नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तराखंड में मौसम के बिगड़े मिजाज की करेंगे। दरअसल उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी हो चुके हैं। वहीं आपदा प्रबंधन से जुड़े अफसरों को अलर्ट पर रहने के आदेश है। आज पौड़ी और नैनीताल जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश भर में एक साथ येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो कई इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट अलग अलग इलाकों के लिए जारी किया गया है। इसके हिसाब से लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी हो तो अपने घर से बाहर निकलें। जरूरी कामों के लिए अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आप फिर सतर्क भी रहें। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल जिनकी छुट्टियां कर दी गई हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है अलर्ट। मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ते जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है। पौड़ी और नैनीताल में आज भारी बारिश हो सकती है, ये अनुमान है मौसम विभाग का। दोनों जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले अपने शहर के मौसम का हाल जरूर देख लें। आज मैदानी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते न सिर्फ नदियां उफान पर हैं, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों पर लैंडस्लाइड का सिलसिला भी लगातार जारी है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज किस कदर बिगड़ा हुआ है वो आप इन 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदियां अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा नजर आती हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में दौलीगाड़ के मोटर पुल को जोड़ने वाला हिस्सा पानी में बह चुका है, तो वहीं चंपावत में उपनाई नदियां कटान कर तांडव मचा रही हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश अब मुसीबत का सबब बनते जा रही है। पिथौरागढ़ में पुल बह गया, आवाजाही ठप है। चंपावत में भी नदियां अपने उफान पर है। और अब बात करते हैं धारचूला की। धारचूला में पहाड़ी दरकने का एक बेहद ही खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें कई लोगों की जान बाल बाल बची है। जरा सोचिए, अगर कुछ सेकंड की दूरी और हुई होती तो जान बचाकर भाग रहे इन लोगों का क्या होता। महज 2 सेकंड की देरी हुई होगी और अचानक से पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरता है। ये तस्वीरें धारचूला में टनकपुर तवा घाट नेशनल हाईवे की है। लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद है। जेसीबी रोड खोलने की कोशिश कर रही है। इस बीच कुछ लोग फिर भी जान का जोखिम मोल लेते हैं और लैंडस्लाइड वाली जगह से गुजरने की कोशिश करते हैं। इस बीच पहाड़ी दरकने लगती है। इन लोगों को आभास हो जाता है, इसलिए वो भागकर अपनी जान बचा लेते हैं। मगर सोचिए, अगर कुछ देर और हुई होती तो क्या होता। अगर सैकड़ों टन मलबा इनके ऊपर गिर जाता तो इनकी जान कैसे बच पाती। इसलिए जरूरी है पहाड़ में सफर के दौरान इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी ना करें। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। और वहीं राजधानी देहरादून में भी देर रात से झमाझम बरसात हो रही है। बारिश के बाद कैसे हैं देहरादून के हालात, देखिए संवाददाता रवि कैंतुरा की ये रिपोर्ट। आज उत्तराखंड में बारिश का हाई अलर्ट है और ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश की शुरुआत देखने को मिल भी गई है। इस वक्त अगर आप देहरादून में देखेंगे तो बहुत भारी बारिश चारों तरफ देखने को मिल रही है।
और इस यहाँ की बारिश के साथ ही अगर हम पहाड़ी जिलों की बात करें तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, इन जिलों में भी इस वक्त इसी तरीके का मौसम उत्तराखंड में बना हुआ है। और जो खास बात है, पौड़ी और नैनीताल 2 जिलों के लिए आज मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश हो सकती है। ऐसे में इन 2 जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। इसके तरह अगर बात करें तो देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी आज मौसम विभाग ने दी है। इस वक्त ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां पर झमाझम बारिश चल रही है और पूरी रात से इस तरीके की बारिश का सिलसिला देहरादून में जारी है। इसके अलावा जो खबरें मिल रही हैं, पिथौरागढ़ की बात करें, हरिद्वार की बात करें, बागेश्वर की बात करें, चंपावत की बात करें, पौड़ी की बात करें, नैनीताल की बात करें, तो वहां पर भी इसी तरीके का मौसम है। ऐसे में इस हाई अलर्ट को देखते हुए मौसम विभाग ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। आज पौड़ी और नैनीताल में रेड अलर्ट है और इसके अलावा जो सटे हुए जिले हैं वहां पर भी बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में कई जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी भी जिला अधिकारियों ने कर दी है। लोगों से सतर्क रहने की सलाह है कि इस भारी बारिश के मौसम में बेवजह यात्रा ना करें, घरों से बाहर ना निकलें और अलर्ट पर रहें। इसके अलावा तमाम विभागों को भी आज अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो देखिए, आपने पूरी रिपोर्ट देखी और झमाझम बरसात की शुरुआत हो चुकी है देहरादून में, लेकिन अभी पर वहां पर कैसे हालात है ये बताने के लिए रवि खुद लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए सीधे उन्हीं का रुख करेंगे और जानेंगे कि देहरादून के साथ ही अलग अलग इलाकों में जहां पर मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है वहां पर स्थिति क्या है। रवि, सबसे पहले तो देहरादून की तस्वीर दिखाइए और बताइए अभी वहां पर ताजा अपडेट मौसम को लेकर क्या है और जो मौसम विभाग की तरफ से अलग अलग जगहों के लिए अलर्ट है वहां की स्थिति इस वक्त क्या पता चल पा रही है। जी हाँ, देखिए, देहरादून के मौसम की जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में मौसम विभाग का हाई अलर्ट है, उस अलर्ट के देखते हुए जो पूर्वानुमान है वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है। देहरादून में भी झमाझम बारिश है और इसके अलावा अगर हम प्रदेश की बात करें तो खास तौर पर जिन 2 जिलों के लिए नैनीताल और पौड़ी के लिए रेड अलर्ट है, वहां पर भी लगातार अब बारिश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, क्योंकि देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ये ऐसे जिले हैं जहां पर आज बहुत भारी बारिश हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में ही आज बहुत भारी बारिश का अलर्ट है और लोगों को सतर्क रहने के लिए मौसम विभाग ने कहा है। इसके अलावा जो सुबह से तस्वीरें आ रही हैं, जो मैदानी इलाके हैं, खासतौर पर अगर हम हल्द्वानी की बात करें, देहरादून की भी अगर बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो कई जगह जल भराव जैसी स्थितियां भी अब शुरू होने लग गई हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आज मौसम के इस हाई अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और इसके अलावा पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में भी आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 12 तक सभी कक्षाएं आज जो है बंद की गई हैं, स्कूल बंद हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर बहुत भारी बारिश होती है या किसी तरीके कोई सिचुएशन बनती है तो बच्चों को कोई दिक्कतें ना हो। इसके अलावा आपदा कंट्रोल रूम को बिल्कुल अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और निर्देश दिए हैं कि आज वो मौसम को देखते हुए पूरी तरीके से तमाम जिलाधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। ऐसे में हम उत्तराखंड के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो हाई अलर्ट है, पौड़ी और नैनीताल में रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, इसको देखते हुए लोग भी खुद सतर्क रहें। आज हो सके तो यात्रा बिल्कुल ना करें और इसके अलावा जो घरों के अन्य काम भी हैं, घरों से जब बाहर आ रहे हैं तो बहुत सतर्कता के साथ आएं, क्योंकि जब भी इस तरीके का अलर्ट उत्तराखंड में जारी होता है तो पहाड़ों पर भूस्खलन की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जल भराव होता है और कई जगह तो बाढ़ जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। तो ऐसे में मौसम की जो बेरुखी है वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक जो सिलसिला है बारिश का वो जया शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और जो लोग घरों से बाहर जाएं वो भी बहुत सतर्कता के साथ जाएं और यात्रा करने से लोगों को आज परहेज करनी चाहिए। अभी जो अगले 48 घंटे हैं वो इसी तरीके से भारी उत्तराखंड पर हैं जो मौसम का पूर्वानुमान बताता है। तो ऐसे में क्योंकि चारधाम यात्रा भी है, बहुत सारी जो यात्री हैं वो इस वक्त चारधाम की ओर जा रहे हैं और इनमें जो जिले हैं उत्तरकाशी, यात्रियों से लेकर आमजन सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में भी मौसम का मिजाज इसी तरीके से बिगड़ा रहेगा। ये मौसम विभाग का अनुमान है और लगातार एबीपी गंगा भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो सबसे पहले अपनी सुरक्षा करें, मौसम को लेकर अपडेटेड रहें, एबीपी गंगा भी देखते रहें। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां गरुड़ ब्लॉक में बारिश और ओलावृष्टि से काफी तबाही हुई है। कई जगह पर भूस्खलन से भी नुकसान पहुंचा है। जखेड़ा इलाके में मकान गिरने से सास बहू मलबे में दब गई। गनीमत ये रही कि उन्हें समय रहते ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया। उधर खेत खलिहानों में भी मलबा भरा हुआ है।
पैदल रास्ते और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गए। राजस्व विभाग की टीम नुकसान का मुआयना कर रिपोर्ट तैयार करने में जुटी हुई है। वहाँ पे अभी मेरी बात हुई थी। एक तो वहाँ पे रोड ब्लॉक है जखेड़ा बैंड पे, और दूसरा वहाँ पे 6 गांव में बिजली भी बाधित है। तो उसमें मैंने ऑलरेडी हमारे डायरेक्शन से गए हुए हैं, तो रोड को जो है खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही वो रोड खुल जाती है वैसे जो वहाँ की बिजली है वो भी रिस्टोर कर दी जाएगी। और वहीं उधर हल्द्वानी में सुबह से तेज बरसात हो रही है, जिसकी वजह से शहर में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। जल भराव से लोगों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है और ड्रेनेज सिस्टम फेल साबित दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शहर के हालात क्या हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दावे किए जा रहे थे बिल्कुल उसके उलट ये तस्वीरें दिखाई देती। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। नैनीताल जिले में भी रेड अलर्ट यहाँ पर घोषित किया गया है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर साफ देखने को मिल सकता है। इस समय हल्द्वानी के नवाबी रोड चौराहे पर हूँ और आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश का आलम इस कदर है कि अब पानी रोडों से ऊपर आ रहा है। जो वाहन चल रहे हैं टायर को पूरे कवर कर रहे हैं और लगातार जो स्थिति है नगर निगम की हो चाहे ड्रेनिंग सिस्टम की हो वो फेल होते हुए साफ नजर आ रही है, क्योंकि लगातार नगर निगम दावे करता है कि ड्रेनिंग सिस्टम को लेकर हमने सब यहाँ पर चाक चौबंद कर रखा है, लेकिन स्थिति आप जस की तरफ बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। लोग यहाँ पर पानी में चलने को मजबूर हैं। जो वाहन स्वामी हैं वो किस तरह से आ रहे हैं आप ये इस तस्वीरों में देख सकते हैं। और जो पानी है पूरी रोड में यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ की स्थिति आपको दिखाएं। ये जो नवाबी रोड चौराहा है यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं ताकि बारिश थोड़ी थमे और वो अपने स्कूल्स को या अपने ऑफिस को जा सके। काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और लगातार ये स्थिति बरकरार है। अगर ऐसे ही आलम रहा, लगातार बारिश होती रही तो स्थिति और बुरी पैदा हो सकती है। अंकित शाह, ABP गंगा, हल्द्वानी। और अब आपको उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर दे दें। उत्तरकाशी में रात से हो रही है भारी बारिश। बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर जगह जगह पर जलभराव की स्थिति दिखाई दे रही है। उत्तरकाशी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बारिश के बाद गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और गंगोत्री नेशनल हाईवे पर जगह जगह पर जलभराव की स्थिति दिखाई दे रही है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। तबाही मचा रही हैं नदियां। जनपद के तराई क्षेत्र बनबसा से लेकर गुजरने वाली हुड्डी नदी से कटान शुरू हो चुका है, जिसे रोकने में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है और हुड्डी नदी के किनारे पर अस्थायी रूप से बांध का काम शुरू कर दिया गया है ताकि नदी से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उफान पर नदियां हैं। देखिए किस तरीके से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जलस्तर की वजह से कटान की अब स्थिति पैदा होती जा रही है, जिसके लिए अस्थायी पुल का भी निर्माण हो रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब बात कांवड़ यात्रा की करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक कांवड़ यात्रा पर रोक लगी रही। लेकिन इस साल जिस तरीके से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उसको देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा को भव्य रूप से मनाने की तैयारी में जुट गया है। तमाम राज्यों की खुफिया एजेंसियों से तालमेल बिठाकर काम किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना फैल सके। कांवड़ यात्रा को लेकर खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। चौदह जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा ऐतिहासिक बने, इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। हरिद्वार के मेला भवन में हुई बैठक में हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज, डीजीपी अशोक कुमार समेत सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा में आने वाले किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी तैयारियों को ठीक प्रकार से उनकी समीक्षा की है कि सभी हमारे जो शिव भक्त आएंगे, बाबा भक्त आएंगे, वो जल लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन सभी प्रकार के इंतजाम हमारे जितने भी विभाग हैं, पेयजल विभाग है, हमारा स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग,
खाद्य विभाग, अनेकों विभागों को जो है उनकी सबकी समीक्षा हुई, सभी ने अपनी अपनी तैयारियां की हैं। कुछ एक बिंदु जो नहीं थे उन पर भी कहा है सभी लोगों को ठीक से तैयारी करने को। सावन के महीने में हरिद्वार में सबसे ज्यादा चहल पहल रहती है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है और इस महीने में तमाम शिव भक्त मां गंगा का जल लेने पहुंचते हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रियों के स्वागत की विशाल स्तर पर तैयारी की है। इस बार शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी। पार्किंग को लेकर के और इसमें व्यवस्था की गई है, और जो इसमें डाक यात्री कांवड़ यात्री होते हैं जो तेज़ी से जाते हैं उनके लिए भी कहा गया है। लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि जो कांवड़ हो वो कम से कम 7 फीट से ऊंचा ना हो, इसके अंदर ज़्यादा आवाज़ जो है वो एक सामान्य जो सह सके, हम लोग सुन सकें वैसी होनी चाहिए। अत्यधिक आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप में सारी हिदायत दी गई हैं और ये बड़ी सफल हो गई कांवड़। 4 करोड़ की संभावना है, पर हम लोग 5 करोड़ भी और 6 करोड़ भी आ सकती है। निश्चित रूप में ये कोरोना के बाद जो है ये कांवड़ यात्रा चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे निर्देश दिए हैं और इसमें पुष्प वर्षा भी होगी। जो भी कांवड़ यात्री हैं उनका हृदय से हम स्वागत करेंगे और देवता लोग और हम लोग वहाँ पुष्प बरसाएंगे और सबका स्वागत होगा। सूबे की धामी सरकार को उम्मीद है कि कांवड़ यात्रा में 3 से 4 करोड़ शिव भक्त मां गंगा का जल लेने पहुंचेंगे। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी, जिसका बड़ा जिम्मा पुलिस का रहेगा। इसलिए पुलिस महकमा भी सतर्क हो गया है। पुलिस विभाग तो पूरी तरह तैयार है ही है, बाकी विभागों की भी तैयारियां हो गई हैं। बिजली, पानी, सड़क, टॉयलेट व्यवस्थाएं जो हैं, और हमारी तैयारियां इस बार बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष मेला नहीं हुआ है। इस वर्ष भीड़ और ज़्यादा आएगी। हमने बॉर्डर के ज़िलों से, बॉर्डर के राज्यों से सभी से बैठकें कर ली हैं, आपसी समन्वय बना लिया है। इस बार एक नई चुनौती ये भी है कि जो सड़क भी 4 लेन हो गई, तो इसमें भी चेंजेज आएंगे, तो इसको भी सुगमतापूर्वक लागू करना है हमें, जिससे कि क्योंकि आने वाला कांवड़िया पुराने रूट के हिसाब से रहेगा और नई सड़कें नई चेंज हो गई हैं, तो उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब हरिद्वार दौरे पर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को देखने पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव के ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना किया। उसके बाद सभी अखाड़ों के साधु संतों का आशीर्वाद लिया। तो ट्रैफिक प्लान से लेकर खाने पीने और उनके ठहरने की व्यवस्था को लेकर सभी तैयारियों को बेहतर करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए तैयार हो चुका है और 14 तारीख का इंतजार है। जब कांवड़ती हरिद्वार में आएंगे तो तब देखना होगा कि जिला प्रशासन और सरकार की किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं। हरिद्वार से अमृत सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। वहीं कांवड़ यात्रा इस बार भव्य हो, इसके लिए हरिद्वार प्रशासन दिन रात एक किए हुए है, कहीं कोई कमी ना रह जाए। अधिकारी बारीकियों से तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी और इसीलिए माना जा रहा है कि भारी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से जल लेने के लिए पहुंचेंगे। हरिद्वार से ABP संवाददाता पंकज राणा की ये खास रिपोर्ट देखिए। सावन का पवित्र महीना करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक, शिव भक्तों के लिए बेहद खास, कांवड़ियों के शिव आराधना का एक रूप। भोलेनाथ के भक्त यूं तो साल भर कांवड़ चढ़ाते रहते हैं, लेकिन सावन में इसका महत्व कुछ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। पूरे देश के करोड़ों शिव भक्तों की आस्था है। भक्त साल भर सावन का इंतजार करते हैं। भगवान भोले को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। लोग हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा पैदल करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल आते हैं। ऐसे में हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां बेहतर करने की कोशिश हो रही है।
हरिद्वार कितना तैयार है कांवड़ यात्रा को लेकर, उसकी आप तस्वीरें आप देखिए कि जहां से शिव भक्त जल भरेंगे। ये हरिद्वार का हर की पौड़ी का स्थान है और यहीं से शिव भक्त तमाम भगवान शिव के लिए जलाभिषेक करने के लिए जल भरेंगे। और यहाँ देखिए आज क्योंकि सामान्य दिन है, कोई बड़ा स्नान नहीं है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन जब शिव भक्त यहाँ आएंगे, जब कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी तो इससे 10 गुनी भीड़ यहाँ पर हो जाएगी। शिव भक्तों के लिए एक बेहतर प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ ही क्योंकि जो यहाँ के व्यापारी हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं कि शिव भक्त अगर आते हैं तो उनके जो व्यवसाय है वो भी आगे बढ़ेगा। इस बार माना जा रहा है कि 4 करोड़ के करीब शिव भक्त हरिद्वार में गंगा जल लेने आएंगे। सावन का महीना शुरू होते ही हर ओर चहल पहल नजर आती है। ये महीना व्रत त्योहारों से भरा हुआ है और पूरे महीने भगवान शिव का पूजन किया जाता है। लोग एक और जहां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, वहीं प्रशासन की कोशिश रहती है कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक मैनेजमेंट करके यहाँ पर व्यवस्था तैयार की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को ये भी कहा है कि हर की पौड़ी के अलावा जो क्योंकि कांवड़ यात्रा जब होगी तो जो शहरी एरिया है या हाईवे का जो एरिया होता है वहाँ पर भी भारी भीड़ होती है। तो एक प्लान तैयार किया जाए कि किस तरह से जो हाईवे है वहाँ पर व्यवस्था को बनाया जाए, ट्रैफिक प्लान कैसे तैयार किया जाए। क्योंकि इस बार एक बड़ी बात यह है क्योंकि पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं हुई है और कई जो ऐसे हाईवे पर ब्रिज तैयार किए गए हैं जो फ्लाईओवर का काम करेंगे। यात्री आएंगे और अपनी पार्किंग अलग अलग जगह करेंगे और उसके बाद वो हर की पौड़ी पर जल भरने के लिए जाएंगे। तो इस तरह का प्लान तैयार किया जा रहा है। सावन का महीना 14 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक रहेगा। इस बार सावन में 4 नहीं 5 सोमवार के व्रत होंगे। सावन का पहला सोमवार इस बार 18 जुलाई को है। ऐसे में हरिद्वार के चप्पे चप्पे को चमकाया जा रहा है। इस तरह से जिला प्रशासन और सरकार आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा के तैयार होगा, ये देखने वाली बात होगी। हरिद्वार से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।